मिथिला की। नमस्कार। 11 मई 2026 के 40 से ज्यादा अलग अलग न्यूज अपडेट्स पर आधारित इस स्पेशल एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक साथ मिलकर दरभंगा और पूरे मिथिलांचल की वर्तमान स्थिति को डिकोड करेंगे। विकास, प्रशासन और रोजमर्रा की जिंदगी के मोर्चे पर आज मिथिला कहां खड़ा है, आइए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर गहराई से उतरते हैं। आज के इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल साफ साफ समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को समाज के 5 मुख्य पिलर्स में बांटा है: प्रशासन और सुरक्षा, अपराध और कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और जनजीवन, स्वास्थ्य योजनाएं और आखिर में शिक्षा, संस्कृति और व्यापार। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, प्रशासन और सुरक्षा, और ये देखते हैं कि अलग अलग जिलों में संसाधनों का मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अब 145 CISF जवानों की एक पूरी फौज तैनात कर दी गई है। देखा जाए तो क्षेत्रीय एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है, जो दिखाती है कि नेशनल कनेक्टिविटी के मैप पर ये एयरपोर्ट अब कितना अहम हो चुका है। एयरपोर्ट के हाईटेक सेटअप से बाहर निकले हैं तो प्रशासन और भी कई मोर्चों पर काफी एक्टिव नजर आता है, जैसे कि जाले और बहादुरपुर में अवैध खनन रोकने के लिए बहुत ही सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। वहीं रूरल एरियाज सदर, बेनीपुर और बिरौल में 75 एजेंसीज के जरिए LPG की सप्लाई बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित की जा रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए कोसी और बागमती नदी के तटबंधों पर पैनी नजर रखी जा रही है। और अगर राजनीतिक हलचल की बात करें तो जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और साथ ही मिथिलांचल के 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर की तरफ, अपराध और कानून व्यवस्था की असल जमीनी हकीकत। पुलिस लॉग्स पर अगर एक नजर डालें तो क्राइम का एक बहुत ही अजीब सा मिक्स देखने को मिलता है। एक तरफ पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले स्टूडियो ऑपरेटर को पकड़ा है, तो दूसरी तरफ जाले में शादी के दौरान पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ बहुत सराहनीय काम भी हुए हैं, जैसे प्रशासन ने सही समय पर पहुंचकर मनीगाछी में एक 17 साल की लड़की का बाल विवाह रुकवा दिया। इसके अलावा घनश्यामपुर में 2 चोरी की बाइक्स के साथ एक चोर पकड़ा गया है और सिमरी में एक नाबालिग से मारपीट और जमालपुर में पियक्कड़ों के हंगामे की गंभीरता से जांच चल रही है। लेकिन आज के दिन का जो सबसे चौंकाने वाला आर्थिक अपराध है वो है ये 35 लाख का आंकड़ा। दरभंगा के एक युवा से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर पूरे 35 लाख रुपए ठग लिए गए। ये इस बात का साफ इशारा है कि क्राइम अब सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित नहीं है, ये पूरी तरह से डिजिटल और सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। तीसरे पिलर पर आते हैं, जो बुनियादी ढांचा और जनजीवन की कहानी कहता है। यहाँ विकास का एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझिए, विकास के इस दोहरेपन की तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे पास 145 CISF जवानों वाली आधुनिक एयरपोर्ट सुरक्षा है और ठीक उसी समय यहाँ के कई स्थानीय लोग आज भी पक्के पुल के इंतजार में रोजाना अपनी जान हथेली पर रखकर बांस से बने उन कमजोर छछरी पुलों से गुजरने को मजबूर हैं। यह कॉन्ट्रास्ट सच में सोचने पर मजबूर करता है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों के बीच एक ऐसी शहरी समस्या भी है जिस पर आम तौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दरभंगा शहर में इन दिनों बंदरों का ऐसा आतंक है कि उनकी उछलकूद की वजह से हर रोज करीब 4 से 5 लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये एक ऐसा डेली स्ट्रगल है जो शहरी जीवन को सीधा प्रभावित कर रहा है। और सड़कों की हालत भी कुछ खास सुरक्षित नहीं है। मधुबनी में एक ऑटो बाइक की टक्कर में एक इंसान की जान चली गई और 2 घायल हो गए। वहीं दरभंगा जयनगर हाईवे पर हुए स्कूटी हादसे में भी 2 लोगों की मौत की खबर है। शहर के अंदर अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट का तो ये हाल है कि खुद DMCH की एम्बुलेंस जाम में फंस गई। हालांकि इसके बाद प्रशासन ने तुरंत नया अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। और इन सब के ऊपर लगातार पड़ रही इस भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। चलिए अब थोड़े पॉजिटिव साइड की तरफ मुड़ते हैं। हमारा चौथा पिलर, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाएं। आज ग्राउंड पर सिविक एक्शन बहुत साफ दिखा। घनश्यामपुर में स्वास्थ्य विभाग ने एक स्पेशल कैंप लगाकर 85 गर्भवती महिलाओं की जांच की। पूरे दरभंगा जिले के लिए DM ने बहुत सख्त निर्देश जारी किया है कि अगले सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मिल जाने चाहिए।
वहीं करहटिया पंचायत के फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों ग्रामीणों को मुफ्त इलाज और कंसल्टेशन का फायदा मिला है। ये छोटे छोटे कदम एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी पिलर की, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार, जो असल में इस पूरे मिथिलांचल की मूल भावना या स्पिरिट है। एजुकेशन के मोर्चे पर आज काफी कुछ हुआ। LNMU ने न सिर्फ पैट 2026 के नतीजे जारी किए हैं, बल्कि एक नया स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट भी शुरू किया है। इसके साथ ही मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए एक खास सीनेट टीम बना दी गई है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी एकेडमिक गतिविधियां काफी तेज कर दी गई हैं और संस्कृत भाषा को बचाने के लिए दरभंगा में एक स्पेशल वर्कशॉप भी रखी गई। इन सब के बीच रेड क्रॉस के एक समारोह में बच्चों ने जिस तरह से मानवता और सेवा के प्रति अपना समर्पण दिखाया, वो वाकई दिल जीतने वाला था। आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से देखें तो ये क्षेत्र आज भी एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस है। मखाना उत्पादन में दरभंगा पूरे देश में अपनी नंबर 1 की पोजीशन बनाए हुए है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि आधुनिकता के इस दौर में भी लोकल मार्केट में यहाँ की पारंपरिक मछली और खास कबीर चक मिठाई की मांग आसमान छू रही है। जड़ें आज भी बहुत मजबूत हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जहां 145 CSIF जवानों के साथ हाई टेक आधुनिक विकास हो रहा है, तो दूसरी तरफ आज भी लोग बांस के चचरी पुलों से गुजर रहे हैं। इन पुराने सिस्टमैटिक चैलेंजेस और तेज विकास के बीच आखिर मिथिला का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।